नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। डरना जरूरी है। जी हां, जिस तरह से फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद फिल्मी सितारों को कम से कम यही लगता है। अभी कुछ रोज पहले ही धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और अब विकी कौशल और कटरीना कैफ को धमकी मिली। हालांकि विकी कौशल को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। एक सरफिरे ने कटरीना कैफ की टेंशन बढ़ा दी। एक दिलजिला ने विकी कौशल को दहशतजदा कर दिया। वो कटरीना पर नजर रखता था। कटरीना घर से निकलती थी तो कटरीना का पीछा करता था। कटरीना के इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी हुआ करती थी। मगर उसके दिमाग में ना मालूम क्या चलने लगा कि उसने शुरू कर दिया कटरीना कैफ के पति और एक्टर विकी कौशल को धमकी देना। इंस्टाग्राम पर विकी कौशल को वो धमकाने लगा था। शुरू में तो विकी कौशल ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है तो उन्होंने मुंबई पुलिस का रुख किया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एक आदमी अच्छी खासी हंसती खेलती कटरीना और विकी कौशल की जिंदगी में तनाव का माहौल लेकर आ गया। तो देखिए इस आदमी को और साथ ही देखिए इस आदमी की सनक। किंग आदित्य राजपूत के नाम से इसने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया था। इस प्रोफाइल में इसने अपने आप को बॉलीवुड का सीईओ बताया। साथ में कटरीना कैफ को अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ लिख रखा है। मगर मसला इतना ही नहीं है। ये तो लिफाफा है, अंदर का मजमून तो अंदर है। तो आइए और देखिए। तस्वीरें एडिट करने के लिए दुनिया भर में हजारों शानदार ऐप हैं, मगर इसने पता नहीं कि इस ऐप से एडिटिंग की है इतनी खराब। मगर खराब एडिटिंग में भी ये कटरीना के साथ है। इसकी सनक का अंदाजा लगाइए कि ये कटरीना के साथ ऐसी ही तस्वीरें एडिट करके अपने प्रोफाइल पर लगाता रहा। और तो और इसने विकी कौशल और कटरीना की शादी के वीडियो का भी इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया। इसने विकी कौशल की जगह खुद का चेहरा लगाया और वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो में ही इसने लिखा कि कटरीना वेड्स किंग। कटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर को शादी की थी, मगर इसने अपने वीडियो में लिखा है कटरीना आदित्य राजपूत वेडिंग, शादी की तारीख 13 दिसंबर। अब अंदाजा लगाइए कि इस आदमी के दिमाग में कटरीना को लेकर क्या क्या चल रहा था। यही वजह थी कि इसने कटरीना और विकी कौशल को इंस्टाग्राम पर धमकियां देनी शुरू की और कटरीना का पीछा करना नहीं छोड़ा। जब इसकी हरकतें बढ़ती गईं तो विकी कौशल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रुख किया। विकी कौशल ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक शख्स धमकी दे रहा है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी वाले पोस्ट डाल रहा है। विकी कौशल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि आरोपी शख्स ने उनकी पत्नी कटरीना को भी धमकी दी है और उनका पीछा भी करता है। विकी की शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 4 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को सांता क्रूज के ही एक लॉज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मनविंदर सिंह है और वो लखनऊ का रहने वाला है। मशहूर भारतीय अभिनेत्री कटरीना कैफ के धमकी वाले मामले में मुंबई पुलिस के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ने आज सुबह में एक एफआईआर दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मनविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर की धारा जो है सेक्शन 354D और सेक्शन 506(2) के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन और स्टॉकिंग के चार्जेस बताए जा रहे हैं। जो अभी पुलिस हिरासत में है, अक्यूज मनविंदर सिंह लखनऊ के रहने वाले हैं और अभी पूछताछ जारी है। आज सुबह में अभिनेत्री कटरीना कैफ के अभिनेता पति जो आए थे विकी कौशल पुलिस स्टेशन आए थे और उन्होंने एफआईआर लिखवाई कि लोगों उनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। अभी हम कटरीना कैफ के घर के नीचे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं राजमहल बिल्डिंग में जो सबसे ऊपर वाली जो फ्लोर है जिसमें से प्लांट्स वगैरह निकले हुए हैं, पेड़ पौधे वगैरह, वही उनका घर है। तो कटरीना कैफ बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी टाइम से इस इंसान के मैसेजेस को नज़रअंदाज किया है और वो उन्हें परेशान किए जा रहा था।
तो पुलिस और आगे की डिटेल्स समय समय के साथ देगी। लेकिन ये जो मनविंदर सिंह है, उन्होंने इंस्टाग्राम लिंक और बायो में भी लिखा है कि कटरीना कैफ मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी बीवी है, और उन्होंने साथ में स्लाइस की भी एक एड में काम किया था। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि क्या कटरीना के प्रति आरोपी की सनक भर थी या उसने कुछ और प्लान किया था। बता दें कि हाल ही में विक्की और कटरीना से पहले जून में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को एक लेटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। एक्ट्रेस ने मुंबई के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। चंद रोज पहले सलमान भी पुलिस कमिश्नर से मिले थे। कुल मिलाकर यूं समझिए कि फिल्मी सितारों में भी अब ऐसे लोगों को लेकर डर भर रहा है जो सोशल साइट के जरिए फिल्मी सितारों को धमका रहे हैं। देव कोटक, मुंबई, आज तक। विकी कौशल के पहले सलमान खान को भी धमकियां मिली थी। यह धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई थी। सलमान खान को तो बाकायदा एक चिट्ठी मिली थी जिसमें सलीम खान और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी, और इन धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए फिल्मी सितारे भी मान रहे हैं कि डरना जरूरी है। धमकी भरे एक फोन की गूंज ने एक बार फिर बॉलीवुड को दहशत में डाल दिया। एक बार फिर बॉलीवुड अपराधियों के निशाने पर आया। एक बार फिर फिल्मी सितारों के सिर पर खौफ का खतरा मंडराया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बॉलीवुड की कुछ हस्तियां गैंगस्टर्स के सीधे निशाने पर, और इसमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान का। सलमान खान ने 2 दिन पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई थी। क्योंकि माना जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर राज करने का ख्वाब पाल रहा है, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उसने सलमान खान को धमकी वाली साजिश रची। मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग रुकना नहीं चाहता था, बल्कि उनकी कोशिश थी कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। तभी उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ ही दिन बाद न सिर्फ बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पर धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई, बल्कि चिट्ठी के बाद वो बॉलीवुड में अपना वसूली रैकेट फैलाने की पूरी साजिश भी तैयार कर चुके थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कुछ ऐसा केक डाउन किया कि इन गैंगस्टर्स की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों मिलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना चाहते थे, और इसके लिए दोनों ने पहले ही काफी लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर रखा था। इसी प्लान के तहत पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया और फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हादसे का हाईवे उन्होंने बताया है। अखिलेश ने योगी से पूछा है कि ऐसी क्या उद्घाटन की आपको चलती थी। अखिलेश यादव से बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। अखिलेश जी, आपका आज सैफई जाने का प्लान है, आप कन्नौज से आए हैं, क्या दौरा था बताइए। कन्नौज में मैं गया था। अभी एक हादसा हुआ था कुछ दिन पहले जिसमें कई लोगों की जान गई। गरीब थे, गांव के रहने वाले थे, मथुरा वृंदावन जा रहे थे। उम्मीद थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, न इलाज में कोई मदद हुई, और अभी भी उनके परिवार के लोगों का इलाज चल रहा है, न सरकार ने अभी कुछ मदद पहुंचाई उन तक। मैं उन्हें आश्वासन देकर के आया हूं कि उनकी मदद करूंगा। दूसरा, एक कैंसर से बहुत दिन से पीड़ित था। कैंसर अस्पताल और जो कैंसर डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ था, आज अगर वो बन गया होता तो इलाज संभव वहीं था, और इलाज न होने पाने की वजह से उसकी भी जान चली गई। इसलिए ये कार्यकर्ता और पार्टी का कार्यक्रम था। और आज मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूं
ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। आपने काफी वीडियोस भी इसके मुझे तो वो जो वीडियोस प्रेस के माध्यम से मिले या कुछ कार्यकर्ताओं ने जो मौके पे जाकर के उन्हें दिखाई दे वीडियो, वो मुझे मिले। और ये वो जगह है जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मशीनें लगी हैं, काम अभी भी चल रहा है, लाइट आदि अधूरी हैं, सड़क अभी मार्क और पेंट नहीं हुई है। तो अगर कोई जाएगा तो यहाँ से कैसे उसे दिखाई देगा कि कहाँ जाना है। और इस सेक्शन में आने के लिए भी शायद उसे बहुत दिक्कत है कि कैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंटर करेगा। आपने ट्वीट कर उसके बाद जो औद्योगिक विकास मंत्री नंद कुमार नंदी ने कहा कि अभी तो जो है उसको बराबर करने का सतह काम चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। देखिए, मैं नंदी क्या कहते हैं मैं उनसे परवाह नहीं करता हूँ। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और देश के प्रधानमंत्री किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें तो ये देश की जनता उम्मीद करती है कि पूरा बना होगा, लेकिन आधे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना अभी समय लगेगा। और जिस जगह के लिए कह रहे हैं कि चित्रकूट तक है, ये चित्रकूट से 20 किलोमीटर पहले तक है, अभी चित्रकूट भी नहीं जुड़ा है। और जगह जगह पहली बारिश में ही गड्ढे हो गए हैं, कई जगह मिट्टी बह गई है, अभी भी लाइट का काम नहीं है, सड़क पूरी तरीके से मार्क नहीं हुई है। तो आखिरकार जल्दी क्या थी? सरकार इनकी है, न सरकार जाने वाली थी, डबल इंजन की सरकार है, एक्सप्रेसवे पूरा बन जाता उसके बाद उद्घाटन करते। आखिरकार जल्दी किस बात की थी? ये आपके सवाल है। जीएसटी को लेकर आपने एक ट्वीट करा, जीएसटी के रेट बढ़े, आपने जन्माष्टमी का कहा, दूध और उसके रेट बढ़ रहे हैं, शिवरात्रि नजदीक, आपने आज कन्नौज में बोला, कैसे देखते हैं इस पूरे जीएसटी के इशू को? दूध, दही, मक्खन, पैक्ड चीजों पर जीएसटी लगना ये शायद देश में पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है जन्माष्टमी से पहले कृष्ण भक्तों को ये गिफ्ट दिए बीजेपी के लोगों ने। आज जब हम सोमवार को हैं और आज के दिन बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त भोले के दूध चढ़ाते हैं, क्या इस दूध को भी जीएसटी में लागू होगा? क्या जो दूध चढ़ने वाला वो भी जीएसटी में नहीं आ जाएगा क्या? तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? और फिर दिल्ली की सरकार ने तो जीएसटी बढ़ाई, आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति क्यों दी? बिना उत्तर प्रदेश के सरकार के सहमति के ये